हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा जो सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो इसमें मैंने आपको 6 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन चैप्टर को ना कंप्लीट किया हो तो उनको करिए। आज से हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि 7वां चैप्टर है। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है सब्जेक्ट, इसका नाम ही है कि हम लोग शिक्षण किस तरीके से, मतलब जो सब्जेक्ट है इसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोग शिक्षण करेंगे तो किस तरीके से करेंगे और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, उसी हिसाब से हम लोग इसमें क्या करना है, सीखना है। ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को बिल्कुल क्रम से लीजिए और क्या करिए, नोट्स भी बनाइए और साथ साथ क्या करिए, रिवीजन भी करिए। तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी और आप लोग क्या करोगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, चैप्टर हमारा 7वां है। और जो चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, चैप्टर का नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। और जो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग एंड फंडामेंटल स्किल ऑफ टीचिंग। क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग एंड फंडामेंटल स्किल ऑफ टीचिंग। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो सूक्ष्म शिक्षण, यानी जो सूक्ष्म शिक्षण होता है या इसी को बोलते हैं माइक्रो टीचिंग, तो ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, इसी को बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जो सूक्ष्म होता है यानी माइक्रो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लघु। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लघु स्तर का कार्य करना, लघु स्तर का कार्य करना। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो जिसमें सूक्ष्म है तो इसका मतलब ही क्या है, यही तो इसका मतलब हुआ ना कि लघु स्तर का कार्य करना, यानी जो कार्य है तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। लघु का मतलब क्या होता है, बीच में होगा, ना बहुत छोटा भी होगा, क्या होगा, बीच में होगा। तो इसका मतलब वही है कि लघु स्तर का कार्य करना। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये सूक्ष्म का मतलब होता है। अब चलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि किसी बड़े स्तर पर किए जाने वाले कार्य को हम जब पहले लघु स्तर पर आयोजित करते हैं तो उसे सूक्ष्म कार्य कहा जाता है। क्या कहा गया है, कहा गया है कि कोई भी हम लोग जब बड़ा कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको छोटा करते हैं, मतलब छोटे तरीके से करते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा सूक्ष्म कार्य कहलाता है। जैसे आप लोग टीचर बनोगे चल के, तो पहले तो आप लोग डायरेक्ट तो टीचर बन नहीं जाओगे। तो आप लोगों ने क्या किया, डीएलएड किया। आप लोगों की टीचिंग में बीच बीच में लगती है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोग पहले तो मतलब छोटा सीखोगे ना, फिर आप लोगों को वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर आप लोग मतलब सीख जाओगे कि हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो वही कहा गया है कि किसी बड़े स्तर पर किए जाने वाले कार्य को हम जब पहले लघु स्तर पर आयोजित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सूक्ष्म कार्य कहा जाता है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का एक छोटा रूप है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है ये क्या है, कक्षा का एक छोटा रूप है। यह एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल छात्रा और अध्यापकों में कौशल के विकास के लिए क्या किया जाता है, ठीक, सूक्ष्म शिक्षण को न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूनता शिक्षण उपागम भी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण को क्या कहते हैं, न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में DW एलन ने सूक्ष्म शिक्षण पर क्या किया, शोध किया। तो चलिए जानते हैं कि जो फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग है ये कौन है, ये हैं DW एलन थे। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन थे, DW एलन थे। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। 1967 में भारत के DD तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण पर शोध किया। किसने किया, DD तिवारी ने। चलिए अब समझते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण का छोटा रूप है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है तो ये क्या है, शिक्षण का छोटा रूप है। इसमें छोटी कक्षा को थोड़े समय
पढ़ाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं वैश्लेषिक क्या बोलते हैं लैबोरेटरी और एनालिटिकल तकनीक है। ठीक, ये है। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं चीज़ों को। फिर क्या कहा गया है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। चलिए जानते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है तो इसकी प्रक्रिया क्या है, यानी प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसके बारे में अब समझते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि इसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए कोई विषय वस्तु पर पाठ योजना बनाकर बच्चों को पढ़ाता है। 5 से 7 मिनट तक पढ़ाने के बाद निरीक्षण सहपाठी टेप रिकॉर्डर के द्वारा पृष्ठपोषण दिया जाता है। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि फीडबैक देखने के बाद छात्र अध्यापक अपनी गलतियों को सही करते हैं। और फिर क्या कहा गया, फिर कहा गया है कि फिर से उसी पाठ को 5 से 10 मिनट बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर अपनी गलतियों को देखकर सही करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि क्या हो, छात्र अध्यापक ढंग से पढ़ाने न लगे। इसमें क्या है, इसका मतलब यही कहा गया है कि क्लास में क्या होगा, टीचर पढ़ाने जाएंगे तो जो मतलब टीचर से सीनियर होंगे। आप लोग ही जब प्राइमरी में जाते होंगे टीचिंग करने तो वहाँ पे भी आप लोगों को बड़े टीचर मिलते होंगे। तो आप लोग जब टीचिंग करते होंगे तो आप लोगों को देखते होंगे कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो। तो इनके कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे मतलब क्या होता है कि पढ़ाते हैं टीचर, तो जो उनसे बड़े होते हैं मतलब जो सीनियर होते हैं वो देखते हैं कि जो टीचर है वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। फिर बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपना फीडबैक बताते हैं कि हमें कहाँ पे समझ में आया, टीचर ने कैसा समझाया कैसा नहीं समझाया। जो फिर सीनियर होंगे वो क्या करेंगे, उनसे अध्यापक से बताएंगे कि आपने पढ़ाया तो मतलब किस तरीके से कहाँ पे नहीं समझाया बच्चों को। तो फिर जो टीचर जो पढ़ाते हैं वो क्या करेंगे और अच्छा पढ़ाएंगे। तो वही मतलब इसका मतलब यही होता है। ठीक, तो वही कहा गया कि फिर छात्र अध्यापक ढंग से पढ़ाने न लगे, मतलब कि जब तक क्या करें तो छात्र जो मतलब टीचर है जब तक क्या करे सही ढंग से पढ़ाने न लगे तब तक ये क्या होता है, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग। चलिए अब जानते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। जो पहली है वो क्या कह रही है, पहले कह रही है कि सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ योजना यानी माइक्रो लेसन प्लान या विषय वस्तु को तैयार करना। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अध्यापक 5 से 10 छात्रों की कक्षा को पढ़ाना। ठीक, इसके बाद फिर क्या कह रहा है, सूक्ष्म पाठ 5 से 10 मिनट का होता है, यानी कितनी देर का होता है ये, 5 से 10 मिनट पढ़ाना होता है। सूक्ष्म शिक्षणविद द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्र अध्यापक को किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब कहा गया है कि पाठ देते समय छात्रों को अनुशासनहीनता की समस्या नहीं रहती है। ठीक, इसी बात जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सूक्ष्म पाठ का निरीक्षण अध्यापक द्वारा किया जाता है, यानी यही इसका निरीक्षण का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि पाठ को सुधारने के लिए अध्यापक प्रतिपुष्टि देता है। ठीक, यानी पढ़ाया तो किस तरीके से पढ़ाया तो उसी का क्या करते हैं, अध्यापक प्रतिपुष्टि भी देते हैं। छात्र अध्यापक अपनी गलतियों को सुधार कर पुनः पढ़ाया करते हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि बच्चों ने बताया कि हमें कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, जो टीचर हमें और किस तरीके से पढ़ा दें तो क्या होता है, वो अपनी गलती को क्या करते हैं, सुधारते हैं और क्या करते हैं, सही तरीके से पढ़ाते हैं। अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो चलिए जानते हैं जो सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व है ये क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया है। इसमें थोड़े से बच्चों को 10 मिनट तक छोटा सा पाठ क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़े बच्चों को क्या होगा, 10 मिनट तक पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद आगे समझते हैं। फिर कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। इसमें बच्चों क्या कहा गया है, इसमें बच्चों को सीमित समय और सीमित संसाधन में शिक्षण कार्य करना बताया जाता है और एक एक कौशल को सिखाते हुए शिक्षण कला में दक्ष बनाते हैं। यानी क्या हो कि एक एक स्किल सिखाई जाती है और जो शिक्षण कौशल है इसमें क्या हो, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। इसमें बच्चे
पढ़ाने के बाद स्वयं अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो मतलब बच्चे होंगे तो वो भी अपना क्या करेंगे, स्वयं मूल्यांकन कर लेंगे कि हमको कितना आया। कि कहा कि उन्होंने गलतियां की और किन चीज़ों को सही करना है, इससे वो शिक्षण कार्य को अच्छे से करना सीख जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि हमने किस तरीके से नहीं पढ़ाया है, मतलब बच्चों को किस तरीके से मतलब समझा नहीं पाया, तो वो भी अपना क्या करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं तो और अच्छे तरीके से पढ़ाने लगते हैं। इसका क्या होता है, ये इसकी क्या थी, ये इसकी आवश्यकता थी और ये इसका महत्व था किसका, सूक्ष्म शिक्षण का। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र या सोपान, माइक्रो टीचिंग साइकिल, ये क्या होती है, अब इसके बारे में समझते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कहा जा रहा है कि यह तब तक चलता रहता है जब तक छात्राध्यापक निर्धारित कौशल विकास में सफल प्राप्त न कर लें। जो ये साइकिल है कब तक चलता रहता है, जब तक कि छात्राध्यापक निर्धारित कौशल विकास में सफलता प्राप्त न करने। कौशल का मतलब क्या होता है कि जो बनाए गए हैं नियम, कि मतलब किस तरीके से पढ़ाना है, तो टीचर ने तो पढ़ा दिया लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर क्या करेंगे, तब तक बच्चों को पढ़ाते रहेंगे जब तक कि टीचर मतलब बच्चों को क्या हो, समझ में ना आए, तब तक ये क्रिया है जो क्या होती है, चलती रहती है। एक चक्र में 36 मिनट लगते हैं लगभग। एक जो चक्र होता है इसमें कितने मिनट लगते हैं, लगभग 36 मिनट लगते हैं। ठीक, चलिए हम लोग समझ लेते हैं जो चक्र है इसके बारे में। सबसे जो पहला आ रहा है, पाठ योजना आ रही है। सबसे पहले क्या होता है, लेसन प्लान बनाना होता है। फिर दूसरा आ रहा है शिक्षण, यानी टीचर क्या करेंगे, सबसे पहले लेसन प्लान बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, शिक्षण, यानी 6 मिनट तक किसको देंगे, बच्चों को देते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं टीचिंग। फिर होता है प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक, ये कौन देंगे, बच्चे देंगे कि हमें कितना समझ में आया, कहाँ पे क्या हुई, गलती हुई, हमें कहाँ पे समझ में नहीं आया। फिर चौथा जो पॉइंट आएगा वो आएगा पुनः योजना, 12 मिनट रीलेसन प्लान, यानी जो टीचर होंगे वो फिर से योजना बनाएंगे कि अब हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। फिर पुनः शिक्षण, फिर से वो देंगे रीटीचिंग, फिर से बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर क्या होगा, फिर होता है पुनः प्रतिपुष्टि, यानी रीफीडबैक, फिर से बच्चे देंगे कि अब हमको समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले पाठ योजना बनती है, फिर शिक्षण दिया जाता है, फिर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक इसे बोलते हैं, बच्चे देंगे। फिर क्या होगा, पुनः योजना, फिर टीचर समझेंगे कहाँ भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर से वो पढ़ाएंगे, फिर बच्चे क्या करेंगे, पुनः फीडबैक देंगे, जब तक कि क्या होता है, जब तक कि चीज़ समझ में नहीं आ जाती तब तक ये चीज़ क्या होती है, चलती ही रहती है। यानी सबसे पहले क्या आएगा, प्लानिंग बनेगी जिसको बोलते हैं लेसन प्लान, फिर टीचिंग, फिर क्या होगा, फीडबैक। यानी टीचिंग मतलब सबसे पहले देखो प्लानिंग बनेगी, प्लानिंग कौन बनाएंगे, टीचर की, हमको कल पढ़ाना क्या है बच्चों को, या अभी मतलब जब भी पढ़ाना हो तो सबसे पहले क्या होगा, उनको प्लान बनाएंगे कि हमको बच्चों को पढ़ाना क्या है। फिर इसके बाद टीचिंग, मतलब फिर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे जाके बच्चों को, फिर बच्चे क्या देंगे, फीडबैक। फिर होता है रीप्लानिंग, बच्चों ने कहा कि हमें कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो फिर क्या होगा, रीप्लानिंग बनेगी, मतलब फिर से टीचर प्लानिंग बनाएंगे, फिर रीटीचिंग करेंगे, फिर से वो टीचिंग देंगे जाके, फिर क्या होगा, फिर रीफीडबैक, यानी फिर से बच्चे बताएंगे कि हमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ तक का जो हमारा टॉपिक था आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अब जो हमारा अगली क्लास में चैप्टर मतलब कि टॉपिक आएगा वो आएगा शिक्षण कौशल। तो जानेंगे जो शिक्षण कौशल होता है ये क्या होता है। तो आप लोगों को जो ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र या सोपान था ये भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया हो, मतलब बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और जो सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व थी ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या थी इनके बारे में भी समझ में आया होगा। जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया थी वो क्या थी इसके बारे में भी समझ में आया होगा। और आप लोगों ने जाना होगा कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है तो ये क्या होता है। तो लास्ट में जो मैंने आपको बता दिया कि यही पूरा जाके जो साइकिल बनी यही सूक्ष्म शिक्षण होता है। कि मतलब क्या होता है, सबसे पहले टीचर क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, यानी लेसन प्लान बनाते हैं कि हमको पढ़ाना क्या है बच्चों को जाके। फिर क्या करते हैं, वो क्लास में पढ़ाते हैं जाके। फिर क्या होता है, बच्चे फीडबैक देते हैं, मतलब बच्चे बताते हैं कि हमको कितना समझ में आया, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे क्या। फिर से टीचर पुनः योजना बनाते हैं कि अब कौन से मतलब भाषा में या किस तरीके से हम बच्चों को क्या करें, समझा सकें। इसके बाद फिर वो क्या करते हैं, इस पर पुनः योजना बनाते हैं, फिर से क्या करते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं जाके। फिर क्या होता है, फिर बच्चे फीडबैक देते हैं कि हमको समझ में आया कि ना आया। तो यही जो हमारी प्रक्रिया होती है ये चलती रहती है इसी तरीके से, कब तक, जब तक कि बच्चों के समझ में नहीं आ जाता है। तो आई होप कि आप लोगों की यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है और आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा
से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो, मतलब जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, कुछ PDF सब चीज़ मिलती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।